11:30 से 12:30, 11:30, 12:30, 4:30, 5:30। दिन के समय नो एंट्री करिए, रात को वो गाड़ियाँ एंट्री करें। इस प्रकार से सर समस्या का हर रोज हम यहाँ आए, हमारा व्यापार को डिस्टर्ब करे। हमारी गाड़ियाँ 4 से 2, 4 से 6, 2, 11 से 11। वो नई गाड़ी प्रोसेस करके क्योंकि दोनों स्कूलों के बच्चे छूटते हैं। हमारी मांग ये है कि भाई आप प्रशासन आकर के वहाँ तय कर ले कि कहाँ जाम हो रहा है। कुछ नेता टाइप के लोग अपनी नेतागिरी दिखाने के लिए वहाँ शिकायतें करते हैं प्रशासन के पास। ये भैया व्यापार है, व्यापार में तो भीड़ भाड़ रहेगा, अगर भीड़ भाड़ नहीं रहेगा तो व्यापार कैसे होगा। तो मेरा सीधा प्रशासन से ये मांग है कि प्रशासन अगर हमारे यहाँ कोई समस्या है तो प्रत्यक्ष रूप से आए, देखें, जांच करें और उस पर निर्णय लें। क्या निष्कर्ष निकला आज? निष्कर्ष ये साहब बोले भाई वहाँ 2 स्कूल है लिंक रोड में, तो स्कूल में बच्चों के छूटने का टाइम 11 से 12:30 बजे तक का है। तो हम बोले भाई 11 से 12:30 तक कोई गाड़ी अंदर नहीं आएगी। छूटने का समय हम और आधा घंटा बढ़ा दिए, 12:30 बोला साहब ने, हमने बोला 1 बजे तक नहीं आएगी, 2 घंटा नहीं आएगी गाड़ी। जो पुरानी लगी अपनी जगह खड़ी रहेगी, नई गाड़ी नहीं आएगी। शाम को भी 4 से 5:30 बोला, हमने बोला 4 से 6 तक कोई गाड़ी नहीं आएगी। तो यही निर्णय हुआ, और कोई बात नहीं। हाँ, परिचय देंगे। मैं प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष लिंक रोड व्यापारी संघ। केम 2 के रहवासी हैं हम लोग, और मेरा वहीं से जन्म हुआ है। हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध ये है कि उस क्षेत्र में 4 स्कूलें हैं। जो लोग इतनी लंबी चौड़ी भाषण दे रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जहाँ छोटे बच्चों का जीवन और जो आम लोग हैं, भिलाई में मध्य क्षेत्र है ना, श्यामनगर वार्ड नंबर 36 मध्य क्षेत्र है। काफ़ी दूर से लोग आते हैं, अपनी कारें लेके आती हैं, उनकी गाड़ियां बाहर करके वो लोग मार्केट में आते हैं। लेकिन इन बड़ी गाड़ियों से जो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक के रोड खाली माल लोडिंग करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हम बड़े बड़े हैं, इतने लाइसेंस है, इतना टैक्स पटाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि गरीब का जान आसानी से निकल जाए। कोई बच्चा दब के मर जाएगा, किसी घर का दिया बुझ जाएगा, तो ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इनके बाल बच्चे दूर दराज में बड़े पोस्ट एरिया में सेफ है, ये है ना। हम लोग वहीं के रहवासी हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं। उपाय क्या है बताइए? उपाय ये है कि प्रशासन को ये निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय नहीं लेंगे तो वो आंदोलन भी हम लोग करेंगे, रोड जाम भी करेंगे। निर्णय ये लेना पड़ेगा कि नो एंट्री होनी चाहिए। जो आवाजाही, जैसे सुबह 7 बजे से बच्चे जाते हैं, आप रात भर में खाली करवाइए ना। कोई लेबर दारू पी के आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन में किसी बच्चे को गाड़ी चढ़ा के मार डालेंगे। काम करिए, हाँ, रात भर करिए भाई। हमको आपके व्यापार से कोई विरोध नहीं है भाई, हम भी तो आपके पास से माल खरीदते हैं। क्या हम लोग को क्या विरोध है? क्या फिर आज क्या निष्कर्ष निकला? साहब ने, डीएसपी साहब, मैं देख रहा हूँ बार बार प्रमोद अग्रवाल जी बोल रहे हैं, तो मैं डीएसपी साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि भाई 1 हफ्ते बाद जब आप मीटिंग लेना, तो सार्थक पहल ये करिए कि हमारे पास भी कुछ वीडियोस है, और आप भी 1 सप्ताह में आप सत्यापन करिए कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नो एंट्री में आ रही है ना, उन गाड़ियों की वजह से आम आदमी को क्या क्षति हो सकता है। उस हिसाब से आपको दिन में नो एंट्री लगाना पड़ेगा। रात की नो एंट्री से कोई मतलब नहीं, रात में लोग अपने घर में चैन से सोते हैं। सभी के हित में हो वैसा कार्य करे। लेकिन एक दर्द मेरे को और है, जैसे ये नंदू भाई हैं, ये कार्ड का, शादी के कार्ड का व्यापार करते हैं। मेरी किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी, सब हमारे हैं। लेकिन पहले इनके दुकान पे मैं जाया करता था तो आराम से गाड़ी खड़े कर लिया करता था। आज के डेट में इनकी दशा ये है, जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। व्यापार खत्म हो जा रहा है। व्यापार खत्म हो जाना नहीं चाहता हूँ भाई। यदि आप फल मंडी वाले, आपका व्यापार है, आप व्यापार कीजिए। तो ये शादी वाले, अब ये शादी वाले कार्ड छापते हैं, तो स्वाभाविक VIP लोग, नीचे के लोग, मिडिल क्लास, सभी लोग आते हैं। तो फैमिली लेके आते हैं। फैमिली यदि कंजेस्टेड रहेगा तो वो कार कहाँ रोकेगा? व्यापार खत्म हो जा रहा है ना सर। तो मेरा कहना है सर, व्यापारी भी सुखी रहे, पब्लिक भी सुखी रहे, बच्चे भी सुखी रहे। प्रशासन से क्या आश्वासन? प्रशासन से मेरा यही गुहार है कि क्या मिला आज आपको? प्रशासन ने एक आश्वासन ये दिया गया है कि जो स्कूल की टाइमिंग वाला काम है वो तो बोले ही हैं, चलिए ठीक है। प्रशासन ने कहा है कि 1 हफ्ते की हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर बैठक होगी। तो मेरा प्रशासन से पुनः यही गुहार है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि प्रशासन किसी को ना देखते हुए जो निष्पक्ष हो, सबके पक्ष में हो, वो काम करे। निगम पिछले काफ़ी लंबे समय से व्यापारियों को, दुकानदारों को सचेत भी करते आया, आग्रह भी करते आया है कि अपनी दुकानों के सामने जो सामने पसरा लगाते हैं और टीन शेड के माध्यम से अतिक्रमण करते हैं, इस अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने लगातार मुनादी भी करवाई है, और अभी छत्तीसगढ़ मार्केट, सर्कुलर मार्केट में नोटिस भी जारी करवाई है कि दुकानों के सामने से आपने जो अतिक्रमण किया है, चाहे ईंट सीमेंट से हो, सीट हो, टीन शेड हो, इनको हटाए, ताकि जो जनता के लिए जो मार्ग है वो मार्ग सुचारू रूप से, यानी कि उनको उपलब्ध हो सके,
और जनता को आवागमन में सुविधा मिल सके। तो ये अभी जो बैठक में कह रहे थे फाइन लगाना एक उसका हल नहीं है। ये व्यापारियों की अगर समझदारी होगी और समझदारी से काम लेंगे तो निश्चित रूप से जनता को इसका फायदा मिलेगा और व्यापारी भी बहुत अच्छे सुचारू रूप से व्यापार कर सकेंगे। सर्वे करने की बात की गई। जी, ये अभी एक सप्ताह के बीच में यातायात विभाग और नगर निगम मिलकर के बराबर एनालिसिस करेंगे कि किस समय पे गाड़ियां आ रही, किस समय पे जा रही है, और स्कूली बच्चों का जो समय है उसके हिसाब से समय निर्धारित किया जाएगा कि कब जो भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया जाए और किस तरीके से इस मार्केट में अच्छी व्यवस्था बन सके, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। अनिल मेश्राम, सहायक राजस्व अधिकारी, जोन 3 नगर। आज एसडीएम साहब, आरटीओ सर, यातायात और लिंक रोड के जो व्यापारी संघ है, फल मंडी व्यापारी संघ है और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनकी आज बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि अभी स्कूल खुल गया है और लिंक रोड में काफ़ी यातायात का दबाव रहता है, भारी वाहन भी उसमें थोक मंडी होने के कारण आती है। तो एक व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों ने आज मीटिंग बुलाया था कि एक निर्धारित समय निर्धारित रहे, जब स्कूल बच्चे लगते हैं और स्कूल छूटता है तो उस समय भारी वाहनों का प्रवेश ना करें और जो गाड़ियाँ अंदर प्रवेश करती है वो निर्धारित जगह में खड़ी रहे। और इसके अलावा नगर निगम के अधिकारी भी आए थे इसमें कि यदि कोई अपने दुकान को आगे बढ़ा के रखा हुआ है तो किस प्रकार इंक्रोचमेंट है तो उसको अलग से तोड़ा जाए ताकि यातायात व्यवस्था संचालित हो सके। तो इन सभी मुद्दों को लेकर बैठक बुलाई गई थी और एक सप्ताह तक हम लोग उस रोड का एनालाइज करेंगे। यातायात विभाग, परिवहन विभाग, एसडीएम साहब और नगर निगम, और जो भी वहाँ पे अवैध रूप से कुछ आगे बढ़ा के रखे हुए हैं अतिक्रमण, उसको भी हटाया जाएगा और एक समय निर्धारित किया जाएगा कि जो भारी वाहन है, चाहे थोक मंडी वाले हों चाहे फल मंडी वाले हों, उसी समय प्रवेश करें और स्कूल लगने के समय, छूटने के समय कोई भी वाहन प्रवेश न करे, चाहे वहाँ के बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ स्कूल आते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सप्ताह बाद उसका निर्णय लिया जाएगा।